नमस्ते सर, भोली का क्लास सर। ठीक है, चलो बाबू शुरू करते हैं। सर हाँ, सर लेकिन आज मैं रात का क्लास नहीं कर पाऊंगी, कल से करूंगी। अच्छा ठीक है, वीडियो देखिएगा। ठीक है सर। चलिए बोल, अब मन से समझेंगे सर। देखो, आपको अभी बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है। एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन चल रहा है आपका, है ना। इतना सारा यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो फिर आपका बाबू आगे पढ़ने में मजा आएगा। मैक्सिमम बच्चा का यही सब गड़बड़ होता। तो अभी हम लोग सिंपल सिंपल डिवीजन कर रहे हैं, उसी को गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा और बताते हैं, फिर दूसरा टाइप बताएंगे। जैसे बाबू आपको टेस्ट में दिए थे क्वेश्चन, बच्चा सब गलत किया। जैसे मान लो 1 2 3 4, है ना बाबू। हाँ सर, कि नहीं, या 1 2 6 7, और मान लो 5 है, और डिवीजन क्या है, 5 से डिवाइड करना है, कि नहीं। शांति से अभी 10 मिनट सुनना है, शांति से। तो ये नॉर्मल है, फिर आगे हम लोग टाइप धीरे धीरे चेंज करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे सर, है ना। ये इतना डिवीजन 5 है तो दो गो लाइन इस तरह से खींचेंगे, राज नारायण मिश्रा। हो गया। डिवीजन के बाद वो डिवीजन साइन के बाद रहेगा, उसको यहां लिखना है। बाकी नंबर को इसके अंदर लिखना, 1 2 6 7 5। हो गया। अब बाबू भूमि और अध्याय, बाबू क्या करोगी भूमि, सीखना है बाबू मेरे। कैसे करोगे, क्या करोगे, सीखते चलना। तो सबसे पहले एक डिजिट के सोचेंगे, क्या सोचेंगे, सबसे पहले एक डिजिट के बारे में सोचेंगे, कि नहीं मेरे भोला, है ना। देखो 1 है, पहले एक डिजिट में डिवाइड करो, आगे 1 है ना। तो एक डिजिट लेंगे सर तो 5 से छोटा ना हो गया, कि नहीं। 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होना चाहिए तो 5 चाहे 5 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर दो डिजिट सोचना है। तो 12 हो गया, 12 5 से बड़ा है कि नहीं। हाँ सर। अब आपको क्या करना, 5 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। 5 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ। कितना टाइम में 12 लाना है, चाहे 12 से कम 5 के टेबल वाला कोई नंबर लाना है। तो 5 समझना शांति से, सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर करना। हमको नहीं आता है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15। नहीं, तो 5 का टेबल पढ़ो, 12 तो नहीं आता है सर। तो 12 से छोटका 5 के टेबल वाला कौन नंबर होगा, 5 भी होता है सर, 10 भी होता है, 15 भी होता है। तो 12 से छोटा 10 है ना। कितना टाइम में, 2 टाइम में बाबू तेजस्वी। तो 2 टाइम में 5 2 जा 10 लिखेंगे, सब ट्राइड करेंगे, 2 में 0 जाएगा, 2 1 1 0। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कि नहीं बाबू रोहन। हाँ सर, समझते चलेंगे। और वही से ऑन करो जी, अयांश बाबू नेक्स्ट मेरे लाल। अभी इसमें बहुत कंसेप्ट सीखेंगे। आप 5 से ये छोटा है ना, जब भी डिवाइड करोगे तो छोटा ही आएगा। फिर 6 को नीचे लाओ पकड़ के, 5 का टेबल पढ़ो, 26 लाओ, या 26 से कोई छोटा नंबर बाबू, अरब शैतान। तब 5 4 जा 5 3 जा 15, अब 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, है ना। तो 5 का टेबल पढ़ना, 26 लाना नहीं ना आता 5 के टेबल में सर, 25 के बाद 30 होता है। तो 26 से छोटा 5 के टेबल वाला नंबर, तो 26 से छोटा क्या 25 होता है। 26 से नहीं आ रहा तो इससे जस्ट पहले वाला लेना, तो 26 के पहले वाला क्या होगा, 25 तो 20 15 भी है, लेकिन जस्ट पहले वाला 25 लेंगे, क्या लेंगे 25 लेंगे, है ना। हाँ सर। तो क्या करेंगे बाबू मेरे,
5 का टेबल पढ़ेंगे 25 कितना टाइम में, 5 टाइम में। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 5 जाएगा 1 0। अब क्या बच गया, ऊपर वाला नंबर है ना उतारते चलना, 7 है लास्ट में, 6 का काम हो गया, 7 है 7 लिखो। फिर 5 का टेबल पढ़ो, 70 लाओ, 70 तो नहीं आता, तो 70 से छोटा कोई नंबर लाना 5 के टेबल वाला। पढ़ो, 5 3 जा सर 15, 5 3 जा कितना होगा 15, 5 4 जा 20 होता है ना, 17 से छोटा तो 15 है ना, तो फिर 3 टाइम में 15 लिखेंगे, 7 में 5 जाएगा 2 और ये 0 सब्ट्रैक्ट करना। और बच रहा है, हाँ सर अभी और बच रहा है। नेक्स्ट ये 5 बच गया, पकड़ के नीचे लेके आओ। फिर 5 का टेबल पढ़ो, 25 आता है, हाँ सर आ जाता है 5 के टेबल में, वाह सिद्धि, सार्थक मेरा कहाँ गया, तो 5 का टेबल पढ़ो 25 कितना टाइम में, 5 5 जा कि नहीं, 25 हो गया। तो इसको घटाओगे तो बाबू 5 माइनस 5 बाबू 0 हो गया, 2 माइनस 2 0। तो यही हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं कि नहीं। और इसको रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी बाबू, इसको डिवाइजर कहेंगे, इसको डिवाइजर कहेंगे। और यहां वाला जो बीच वाला है इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं कि नहीं। और नीचे वाला रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब आपका जो डिवीजन इतना बड़ा किए, ये सही है कि गलत है ना बाबू, एक आधो को बताएंगे फिर आपको चेक करे लगे कोई बता चुके हैं, जो बच्चा नहीं सीखे हो एक आधो को बताएंगे फिर बाबू ये करेंगे। ये जो बाबू आया है रिमाइंडर, इसको क्रॉस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे बाबू, तो आपको बताए थे जो डिविडेंड होता है क्या होता है सर, कोसेंट इंटू डिवाइजर या डिवाइजर इंटू कोसेंट, कि नहीं मेरे लाल, हाँ सर कोसेंट प्लस बाबू रिमाइंडर होता है, यही होता है ना कि नहीं, हाँ सर रिमाइंडर मेरे लाल, क्या लिखा है समृद्ध पांडे, रिमाइंडर। डिवाइजर कितना सर, देखो 5 है, कोसेंट कितना सर 2535, 2535 प्लस रिमाइंडर 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेला तो सिखाए हैं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे आलिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, तो इसका यही आएगा 1 2 6 7 5 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो तो बीचे वाला आ गया ना, हाँ सर, मतलब आपका आंसर सही है, क्या है, सही है, डिविडेंड यही है, वही चीज आ गया बाबू मेरे कि नहीं। तो डिवीजन है ना, इतनी अच्छी चीज है बाबू कि आपका जो आंसर आया वो सही आया कि गलत आया, यू कैन चेक इट बाबू, है ना। तो अच्छा बात है, वैसा क्वेश्चन आपको दिया जाए बाबू जिसका आंसर आपको बाबू पता चल जाए कि मेरा नाम करेक्ट है, तो टेंशन ही नहीं होता। तो डिवीजन में बाबू कोई टेंशन है, आप डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करके देखो आता है कि नहीं आता, नहीं आएगा मतलब मामला गड़बड़ होगा। नेक्स्ट मेरे ला लिखो इसको, अब थोड़ा सा अदर टाइप का बताते हैं, इसको लिखिए, थोड़ा सा आप जीरो वाला बताते हैं बाबू मेरे, लिखो तेजस्वी रोहन। समृद्ध पांडे क्या बैलून लेके खेल रहा है जी, पिटाई खोज रहा बाबू। शिवम कुमार वीडियो ऑन करे जी, अदिति कामले लेट से आती हो जी, सनवी का शैतान ऑन कीजिए।
जल्दी लिखो मेरे भोला, आगे बताते हैं। सारे बच्चे को लिखने दीजिए। लिखो 80। धीरे धीरे तेज हो जाना। 80 शैतान 6 7 में चल गई सब। ये कीर्ति अधिकारी। लिखिए बोले अभिनंदिनी। अनुभव वीडियो ऑन करो जी। लिखो आ रहा भोला। नेक्स्ट मेरे भोले, देखो आगे बताते हैं। अब थोड़ा सा बढ़िया वाला डिवीजन सिखाते। मैक्सिमम बच्चा गलत करता मेरे भोला। मैक्सिमम के मैक्सिमम गलत करते हो। देखो क्या है मामला जी। चलो बोला आलिया। नेक्स्ट मेरे लाल। देखो प्रज्योत, तभी जलेगा ज्योत जी। 1 to 5 बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। 1 to 8 5। ठीक सर। थोड़ा सा अदर टाइप का। देखो मेरे बच्चे कहाँ गलत करेंगे। शांति से समझना बाबू। 150। मान लो ऐसे कर दो। 1535 है। डिवीजन 5 है। आप लोग देखो कैसे करोगे। मैक्सिमम बच्चा गलती करेगा। हम नहीं करेंगे। देखो ना आप गलती करते हो कि नहीं करते हो। अभी समझना इसमें। इसमें थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। है ना सर? हाँ सर। देखो समझो मेरे लाल। यहां से थोड़ा समझना है। ये तो नॉर्मल था सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 को डिवाइड करेंगे 1535 से। अब शांति से सुनो 5 मिनट। देखो अदिति, आदित्य प्रकाश कह दे। पहले एक डिजिट सोचना है। सोचेंगे सर। 5 के टेबल में पढ़ो। 1 आता है नहीं ना आता। 5 यहाँ 1 से छोटा ना है जी। 5 से ये छोटा ना है। तो फिर 2 डिजिट सेलेक्ट करना है। 5 के टेबल 15 हो गया। 5 से बड़ा हो गया। तब डिवाइड, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, इस डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। कि नहीं बाबू मेरे? है ना? हाँ सर। बोलो। ले लो 1 किलो। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो भोला। तो क्या करेंगे बाबू? 5 का टेबल पढ़ो। 15 बाबू मेरे।
3 टाइम में सर, यहाँ पे समझना बच्चा, यानी तो हो जाएगा मन का सच्चा। 5 का टेबल 15 सर, कितना टाइम में? 3 टाइम में। सब्ट्रैक्ट करेगा 0 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0। आगे क्या करोगे बाबू? 3 को ऊपर से नीचे लाओ। अब 5 का टर्म पढ़ो। 5 से छोटा ना हो गया जी, नहीं डिवाइड होगा। 5 से बाबू यहाँ 3 लाए, छोटा हो गया। हाँ, ये का नहीं ना डिवाइड होगा। जब भी बाबू ऊपर से नीचे नंबर लाओगे तो ये जो डिवाइडर है, इससे डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। बात एकदम पचा लो, डाइजेस्ट कर लो। यहाँ तो ऊपर से नीचे लाए सर, 3 है, 5 से छोटा नहीं डिवाइड होगा, तो फिर 5 को लाएंगे, ले आए सर। अब बाबू टेबल पढ़ो। 5 अब सर 35 हो गया, 5 से बड़ा हो गया, 5 का टेबल पढ़ो। 7 टाइम में 35, 5 से बन जा 35 से ट्राइड करो, 0 0। हाँ, अगर ऐसे करते हो तो गलत हो जाता है। अब हमरा तो नहीं पता चला सर, हम अपने अनुसार सही बनाए। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे, मेरा डिवीजन सही है कि गलत है, देख लेते हैं थोड़ा सा गलत है कि नहीं सिद्धि, है ना बाबू? हाँ सर, समझना है मेरे ला। इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोसेंट कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। सॉरी, इसको डिविडेंड कहेंगे। और इसको आपको रिमाइंडर कहेंगे। अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जंतर मंतर काली कलंतर। ठीक, अब मेरा सही है कि सर गलत है, चेक करते हैं सर। तो आपको फार्मूला क्या बताया गया था मेरे लाल? यही बताया गया था, है ना? डिविडेंड बराबर क्या? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही बताया गया ना? हाँ सर, ठीक। रखो डिवाइजर कितना? 5। शांति से समझना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कोसेंट 35 प्लस रिमाइंडर कितना? 0। 35 मल्टीप्लाई 5 करो, 37 मल्टीप्लाई 5 करो, हमको नहीं आता। 37 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 3 जा 15, एक 80 हो गया। 185 हो गया। आए सर? हाँ बाबू, डिविडेंड कितना? 1535, आपका इतना आ गया, मतलब डिवीजन गलत हो गया। बात समझो, कहाँ गलत हुआ? आप लोग पकड़ो कस के। सनविका से वीडियो ऑन करो जी, ऋषि ने ऑन कीजिए, आयान से ऑन करो जी। सोचो रोहन बाबू, आपका डिवीजन गलत हो गया। कहाँ घूम रही समृद्धि? डिवीजन आपका गलत हो गया सर, क्योंकि डिविडेंड 185 आपका आया, और क्वेश्चन में दिया हुआ 1353 1535 दिया हुआ, तो गलत हो गया। तब पकड़ो कहाँ गलत है, सोचो सोचो, देखो मेरे लाल कहाँ गलत है। तो ये हो गया रॉन्ग मेथड। इसको कैसे लिखेंगे? रॉन्ग मेथड करके लिखेंगे। ये आपका हो गया गलत तरीका। अगर आप इसी तरह से डायरेक्ट करते हो, आप लोग अगर सोच पा रहे तो सोचो कहाँ गड़बड़ है। सोच पा रहे हो आर्यव शैतान? सोचो आर्यव, कहाँ गड़बड़ किया है। हम तो नहीं सोच पा रहे हैं सर, पते नहीं चल रहा। 5 3 जा बाबू 15 हो गया, 3 आया सर, 5 आया सर, 5 7 जा 35 हो गया।
थर्ड, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है इतना, आपका 185 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कितना अच्छा डिवीजन है बाबू। आप अपने आंसर का चेक कर लिया, नहीं आया सर मतलब गड़बड़ है। बात समझ में आता है ना। मल्टीप्लिकेशन वगैरह में आप लोग चेक नहीं कर सकते बाबू, लेकिन डिवीजन में चेक कर लिए बोला मैं। अब कहाँ गड़बड़ है, तो देखो मेरे ला, ये रॉन्ग मेथड भी लिखना है, करेक्ट मेथड भी लिखना है कि नहीं। है ना सर, हाँ सर। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है। 5 को डिवाइड करोगे 1535 में, है ना। पहले एक डिजिट सर, पहले एक डिजिट लो। 5 से छोटा है तो दो नहीं होगा, तो दो डिजिट, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करो 0। अब क्या करोगे, यहीं पे समझना है, मामला यहीं पे है, सारा गड़बड़ यहीं है। 3 लाया मेरे लाल ऊपर से नीचे, 5 से छोटा हो गया ना, ऊपर से एक डिजिट पकड़ के लाए लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऊपर से जितना डिजिट पकड़ के लाओगे मेरे लाल, अगर डिवाइड नहीं होगा, छोटा हो गया, तो ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा बाबू, तो यहाँ पे क्या देना है, 0 देना। अगर डिवाइड हो जाता तो 0 नहीं देते। बात समझो बाबू मेरे, अगर बाबू 3 ला डिवाइड तो नहीं ना हुआ जी, तो बच गया 3। तो बाबू इस 3 बचे हुए 3 के बदले यहाँ पे 0 देंगे। ये छोटी छोटी बात मैक्सिमम को नहीं पता होता। अब 5 को पकड़ के लाओ। अब देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तब 0 नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 0 नहीं दोगे बाबू, जो डिजिट अगर ऊपर से नीचे ला रहे हो, लाने के बाद डिवीजन बाबू है ना, नहीं हो पा रहा, तो उस केस में 0 देंगे। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर बताते हैं। 5 का टेबल पढ़ो, कितना टाइम है, 35, 7 टाइम में, सब्ट्रैक्ट करो 0 0, हो गया। तो एक्चुअल आंसर ये होंगे, ये आपका क्या हो गया, कोसेंट हो गया। इधर आपका डिवाइजर हो गया मेरे लाल। ये आपका बाबू डिविडेंड हो गया, और ये आरोही है ना, आपका रिमाइंडर हो गया कि नहीं। अब आप अपने डिवीजन चेक करो, अब आपका सही आएगा भोला अंश बाबू कि नहीं, साई शरीफ। अब आपका डिवीजन सही आएगा, क्या लिखेंगे सर, डिविडेंड बराबर, है ना। तो ये छोटे अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक पॉइंट है बाबू डिवीजन में। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या मेरे लाल, रिमाइंडर। तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं बाबू, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना कि समझ में नहीं आवे, प्लस मेरे लाल रिमाइंडर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे तेज होते चलेंगे भोला मेरा, है ना। आपको जितना बता दिया गया इतना कर लोगे तो 6 7 8 तक बाबू अच्छे से कमांड हो जाएगा। डिवाइजर कितना, 5 सर। कोसेंट कितना सर, 307, और रिमाइंडर 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 35 हो जाएगा, अब 5 3 15 हो जाए। आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ सर आ गया। तो जब भी जिंदगी में याद रखना, यहाँ पे स्टार दे दो। ऊपर से 3 लाइन डिवीजन परफॉर्म नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बाबू है ना, इसी के बदले यहाँ पे 0 दिए। क्या दिए मेरे लाल, 0 दिए कि नहीं। इस 3 के बदले यहाँ पे बाबू 0 दिए। अब आप लोग लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। यू हैव टू राइट डाउन द बोथ मेथड बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं।
लिखो जी। उधर क्या मुंडी कहले प्रियांशु रियांशु जी, कुटाई खोज रहा है जी। ऐसे दी ऑन करो जी। शिवम कुमार ऑन करो बाबू। ये सब बंद करके क्या कर रहा है साइंस रे? आराम से बैठ के बाबू लिखिए बोला। लिखवा लिया। सौर्या चेन्नई वीडियो ऑन करो। ए अदिति कामले क्या उधर मुंडी करके गप कर रही है जी? फिर शैतान कहेगी समझ में नहीं आया, लिखे चुपचाप। बंद, इसीलिए ये सब वीडियो बंद किए हुए रहती है, गप करने का मौका मिल जाता है। देखो बोली ना समझ में आया फिर से समझाते हैं। ये आपका बाबू पढ़ाई आयुर्वेदिक मेडिसिन है, धीरे धीरे फायदा करेगा। एक एलोपैथ वाला होता है, अंग्रेजी दवा होता है बाबू, खाइए तुरंत फायदा, तुरंत बाबू फिर एक दूसरा बीमारी आ जाता। यहाँ मेरे बच्चे धीरे धीरे तेज होंगे और जिंदगी भर के लिए बोला मेरा। ऐसा नहीं आज पढ़ा कल से भूल गया। लिखो मेरे बाबू। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। तन्विका ऑन करो जी। अयांश बाबू नेक्स्ट मेरे लाल। बोलो जी। लिखिए डुगू, धीरे धीरे तेज हो जाना है अपने फ्रेंड्स। दोनों मेथड लिखना बाबू आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा से बोल रही है, शैतान का आवाज नहीं आता। क्या बोल रही हो आसी बोली? सर आई हैव डन। सर ये जो भी डिवीजन का नाम है वो सब लिखना जरूरी है सर? लिखो ना तो जी, हद करती बाबू, याद हो जाएगा बाबू। सारे का ये सारे का नाम लिखिए, किसको डिवाइजर कहते, डिविडेंड कहते, याद हो जाएगा आपको। थोड़ा देर के बाद, कुछ दिन के बाद इसको आपको फिर छोड़ देंगे, सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे। चलो साइंस रे फिर बंद कर। सर इसमें दोनों मेथड लिखे या फिर सिर्फ करेक्ट मेथड? दोनों मेथड लिखो। शैतान 4 बार बोले बाबू। लिखो तेजस्वी। सर मेरी कॉपी खत्म हो गई, मैं कर पाऊँ? आपको नहीं पता मेरे पैर में ठीक है बेटा, छोड़ मत। चलो बाबू सीधे देखो बाबू मेरे अधिकारी। सर मेरी ये वाली पूरी कॉपी खत्म हो गई थी, क्या बोलते हैं, मैं कल पापा से नई कॉपी मंगवा। अच्छा ठीक है, अभी रात में देखो नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं कि नहीं। तो जब भी बाबू ऊपर से डिजिट लाओगे, अगर डिवीजन परफॉर्म नहीं हो रहा है, देख रहे वो डिजिट है ना 5, ऊपर से नीचे ला दिया, छोटा नंबर आ गया, ऊपर से नीचे
लाए बाबू, आई डिवाइजर से छोटा आएगा, तो जब जब छोटा आएगा, जब जब यहाँ जीरो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो सर, नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा, और क्या होगा। देखो, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझो। अभी बच्चा बच्चा सिखा रहे हैं, यही सब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा जाएगा बाबू। जैसे भोला, मान लो 1 2 2 1, डिवाइड करना है 3 से। छोटा सा डिवीजन है बाबू, लेकिन मैक्सिमम बच्चा गलत कर देगा। छोटे को तो है ही है सर, है ना लिया, लेकिन गलत कर दोगे। देखो कैसे करोगे। ये 3 है, 1 2 2 1 हो गया। 3 का बाबू टेबल 1 है बाबू, 1 है तो 3 से छोटा है ना, तो 2 डिजिट सोचो। 3 से बड़ा हो गया, तो 3 का टेबल पर 12 लाओ, 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करो 0 0। हाँ सर, आगे समझना, यहीं पे समझना। ऊपर से पकड़ के 2 लाया, पकड़ के 2 लाए मेरे लाल, है ना, तो 3 से छोटा ना हो गया। 2 लाए बाबू ऊपर से नीचे, तो 3 से छोटा हो गया। तो जब जब यहाँ 3 से बाबू ऊपर से नीचे पकड़ के लाओगे, छोटा नंबर आएगा, तब तब यहाँ पे 0 देना। नहीं देंगे तो, नहीं देगा तो गलती होगा, और क्या होगा, थोड़ी उसमें कुछ होने जा रहा है। हो गया। नेक्स्ट, अब 1 लाओ, ऊपर से पकड़ के 1 लाओ। अभी जितना बच रहा है ऊपर से पकड़ के लाना। 3 का टेबल पढ़ो, 3 से कितना टाइम में 21 आएगा सोचो। 3 7 जा, ये 21 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो 0 हो गया कि नहीं मेरे पास। चेक करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब कितना बार बार चेक करेंगे, अब सीखो चुपचाप। आपको वो जब भी क्वेश्चन आएगा डिवीजन वगैरह का, तो थोड़ा सा चेक करके आंसर देख लेना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि बहुत बार लिखा दिए। 3 4 को पहले समझाते हैं, जिसको नहीं आया बाबू मेरे समझना है। देखो भला, 1 2 8 7 6 है ना, हाँ सर, 0 है ना, हाँ सर, 3 कि नहीं, फिर 1 2 डिवीजन 3। ठीक, अभी छोटा छोटा समझा रहे हैं, फिर बड़ा बड़ा समझाएंगे। कैसे करोगे राधिका, ऐसे करोगे। 3 डिवीजन 6 0 3 1 2। देखो पहला डिजिट देखो, पहला डिजिट देखेंगे सर, 3 के टेबल में आ जाता। 3 से बड़ा ना है जी, 3 यहाँ पे 3 रहता है, 3 से बड़ा बड़ा है सर, तो 1 के डिजिट। ऐसे नहीं कि पहले बार में 2 डिजिट ले लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले बार में 2 डिजिट ले लिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पहला बार में 2 डिजिट लिए सर, कहा सर, क्योंकि बाबू 1 डिजिट 3 से छोटा हो रहा था, 3 से छोटा हो रहा था, इसलिए बाबू यहाँ पे 2 डिजिट सेलेक्ट करना पड़ा। यहाँ पे मेरे लाल, है ना, 1 डिजिट से मेरा काम चल रहा है। अगर 1 डिजिट सेलेक्ट करे हो तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो पहले एक ही डिजिट 1 बाई 1 डिजिट सेलेक्ट करें। अगर नहीं आता, जैसे यहीं पे 1 हो जाता, 1 हो जाता, तो बाबू 2 डिजिट 10 सेलेक्ट सोचते हैं, 2 डिजिट लेके सोचते हैं। समझ में आता है ना दीदी कामले। तो मेरा यहाँ पे क्या है सर, 6 है, तो मेरा 1 डिजिट से तो काम हो रहा, तो 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। 3 2 जा रोहन, 6 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो आयांश 0। ठीक, अब ऊपर से पकड़ के लाओ, खींच के ला रहे हैं सर, कस के खींचो। 3 से छोटा ना है, ऊपर से मनस्वी जब भी पकड़ के नीचे लाओगे, अगर छोटा नंबर आएगा, इस डिवाइजर से छोटा आएगा, छोटा आएगा, तो इधर 0 देंगे। नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा, सीधा सी बात है, कोई मोह माया नहीं। ठीक बाबू राधिका।
ये छोटी छोटी बात है, मैक्सिमम बच्चा गलत करता है, 7 का 8 का मैक्सिमम सब अपने फ्रेंड सबसे जाकर पूछे ना, गड़बड़ कर देगा, क्योंकि बाबू को बताया नहीं जाता। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, अर्नब शैतान, इसको पढ़ाया नहीं जाता है। वीडियो ऑन कर ना, बंद करके बाबू इधर उधर खाली करता है। अब किसको पकड़ के लाएगा, 3 को, यहाँ छोटा फिर 0 देते, 3 का टेबल पढ़ो, 3 आ जाता है सर, है ना, 1 टाइम में 3 1 जा 3, 0 हो गया। फिर बाबू पकड़ के लाओ ऊपर से नीचे, लाइए सर, 1 है, 3 से छोटा ना हो गया, हाँ, 3 से छोटा ना हो गया, हाँ, तो फिर 0 देंगे, है ना। अगला डिजिट लाएंगे, 12, 3 कटल पड़ो कितना टाइम में, 4 टाइम में, तो 0 के बाद 4 है, ये 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट करो 0 हो गया। तो इसी तरह से डिवाइड करेंगे। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया फिर समझो, 1 to 8 नंबर। अभी 3 वाला दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे 9 0 1 है ना, और 3 3 9 2 1, और फिर बाबू मान लो 1। आए सर, इतना गो रह गया था, डरेगा, शांति से देखना, अबरी टेस्ट में यही सब देंगे सनवी का। ए सनवी का ऑन करो ना जी, सनवी का, इसके मैडम फोन करने वाले थे जी, शैतान। देखो बाबू, आजकल बाबू कौन गार्जियन बाबू एक्टिव है। 3 का पहले पहला डिजिट देखो, 3 का टेबल पढ़ो, 9 कितने टाइम में, 3 टाइम में, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऊपर से पकड़ के ला बाबू, के सब 0, 3 से छोटा ना हो गया, हाँ, ऊपर से जब जब लाओगे छोटा हो गया, तो यहाँ 0, 1 को पकड़ो, लाए सर 0 1, 3 से छोटे ना जी, 1 भी लाए सर पकड़ के, लेकिन 3 से तो छोटे हो रहा, तो फिर 0, बात समझो। अरे ऊपर से 0 लाया, 3 से छोटा हो गया 0 दिया, फिर 1 लाया सर, तो 3 से छोटे ना 1 है, तो फिर 0, फिर अगला 1 को लाओ पकड़ के मेरे लाल, इस वाले 1 को, अब सर 3 से बड़ा हो गया 11 हो गया, अब क्या हो गया मेरे लाल, 11 हो गया, तब 0 नहीं देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ो, 11 कितने टाइम में, 11 लाओ, 11 से छोटा, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करो 2 हो गया, 0 हो गया, कौन बच गया, ई वाला 1 बचा हुआ कि नहीं। 3 का टेबल पढ़ो, 21 लाओ, 7 टाइम में, अभी और बच गया एगो सर, लो 1, तो बाबू अब 1 ऊपर से लाए पकड़ के सर, 3 से छोटा ना हो गया, हाँ, अरे ऊपर से 1 लाए तो 3 से छोटा ना हो गया, हाँ, तो यहाँ क्या देगा, 0 देगा। बात समझ में आता है। अब इसके बाद डिवीजन परफॉर्म ना होगा सर, इसके बाद डिजिटे नहीं है, तो 1 रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, डेसिमल वाला बाद में बताएंगे। राइट डाउन करो जी, राइट डाउन कीजिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे को आना चाहिए, मैक्सिमम गड़बड़ करता, लेकिन मेरा बच्चा नहीं करेगा, मनस्वी रहे चाहे आलिया रहे चाहे सिद्धि रहे। ठीक है, बोले जल्दी लिखो बाबू, अदिति काम ले, किधर घूम रही जी। लिखिए जल्दी से, धीरे धीरे अब तेज होना रोहन, सब दिन बचपने जैसा रहोगे जी, रोहन शैतान। हम लोग चाह रहे हैं मेरा बच्चा बाबू सबसे तेज हो जाए।
यही करो अर्नब, रुमाल ही बांधते रहिए। सनविका ऑन करो जी। ए शिवम, क्या इधर उधर उछल कर रहा है जी? शिवम कुमार छल कूद करने में लगा हुआ है, सारा क्वेश्चन गलत बनाते हो और उछल कर कूद कर रहे हो। आयान शैतान ऑन करो जी। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखे मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। समझिए बाबू। जल्दी लिखो सनवी का शैतान। आयांश फिर नहीं वीडियो ऑन हो रहा है जी। फिर इसके पापा जी को फोन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाबू मेरे। तो जब जब जिंदगी में ऊपर से नीचे नंबर लाओगे, याद रखना, जब जब आप ऊपर से नीचे नंबर लाइएगा, अगर डिवाइजर से छोटा हो रहा है तो आपको कोसेंट में जीरो पुट करना, देती काम ले। हमारा मन में ख्याल आता है सर, ना जीरो पुट करेंगे तो बहुत सारा बच्चा के मन में डाउट आ रहा है, नए जीरो पुट करोगे ना तो गलती हो जाएगा।
जो मन में बाबू भावना आ रहा है ना, मैसेज आ रहा है मेरे पास, सर ना जीरो पुट करेंगे तो गलती हो जाएगा और क्या होगा, है ना। फिर मुंह लटका के आइएगा मेरा एग्जाम खराब चल गया। तो ये सब गलती मेरे बच्चे को नहीं करना है, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनना है। इसमें अभी बहुत सारे टाइप आएंगे बाबू मेरे, 1 to 8 9। जैसे 1 0 1 2 1 1 to 1 डिवीजन थ्री, 1 to 9 0, 2 4 5 20 या 5 1 2 0 फिर 2 डिवीजन 5 1 to 9 1 2 2 2 2 डिवीजन थ्री। अभी बच्चा बच्चा है ना अनुभव, हाँ सर। 1200 1300 हम लोग पहुंच जाएंगे कल तक कि नहीं बाबू मेरे। लिखो आयांश शैतान, वीडियो का बंद रहता है, जयंती में ऑन करता है आयांश। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर होमवर्क नहीं भेजिए ना, कूटते हैं पकड़ के। सर आपने वो 1 to 8 क्वेश्चन लिखवाया था, तो उसका सर जो आप नंबरिंग गलत दे क्वेश्चन दिए टाइप है। था 300370 सर, उसको मल्टीप्लाई करने पे और रिमाइंडर को प्लस करने पे 900111110 आएगा। आंसर नहीं आ रहा है? यस सर, जो बीच का है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस आंसर में क्वेश्चन में 0 लगा दिया ना लास्ट में। अच्छा देखते हैं बाबू। सर क्योंकि मैंने क्रॉस चेक। हाँ सर आपने इंग्लिश की वीडियो बनाई थी इस बार में? अभी बाबू भेज देते हैं, बोली। हाय सर। वो कितने बार है सर? ग्रुप पे भेज दीजिए ना। भेज रहे हैं मेरे लाल। सर लास्ट क्वेश्चन में 2 कितने इंग्लिश बार है? वाली। हाँ इंग्लिश वाली बाबू, 100 प्रोनाउन वन सर डे। हाँ जी सर लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 कितना? देखो ना जी कितने बार है बाबू मेरे। बाय सर। सर बाय पता नहीं बाबू। चल रहा है। सर 5 बार है 2। भेज दिए बोले। बाय सर। बाय बाय बाबू। पंपकिन प्लांट ये क्या है? स्क्रब है, क्लीपर है, क्लाइमर है, बची है। सर बाय सर। हाँ बाबू। सर मैंने आपको फोटो भेजा था उस दिन, डाउट था वो मेरा, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर पहले ही बता दिया टीचर जी। हाँ सर, सिलेबस बता दिया था। क्वेश्चन पढ़ी हो? हाँ सर, सर समझा रहे हैं, लेकिन वो अलग ही तरीका बता रहे हैं। कहाँ भेजी थी? सर भेजा है। हाँ बाबू भेजी थी, हमको भी ध्यान है, कब भेजी हो? मम्मी के नंबर से भेजी हो जी?
नहीं डन सर, सर, बाय। पापा ने नंबर से भेजा है। अच्छा, पापा के नंबर से भेजिए हो। हाँ ये कौन बोला जी? बिन्नू और इतना रुपया पर मंथ? क्या है बोली? सर सी नंबर। लास्ट वाला? हाँ सर। और ये मेढक वाला स्नेल वाला हो गया बोली? सर स्नेल वाला ही डाउट में है। अच्छा, स्नेल वाला डाउट में जी। हाँ सर। पढ़ो, क्या कर रहा है? सर उसमें सब समझ में आया, लेकिन वो उन्होंने बताया है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम वो एक्सीडेंटली 2 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, लेकिन उन्होंने हर दिन नहीं बोला, लेकिन सर हर कैलकुलेशन में 2 माइनस कर रहे हैं। होगा नहीं भोली मेरी। क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं किए, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो बोली। पढ़ती नहीं बाबू, प्लान डर जाती। क्वेश्चन खुद पढ़िए, क्या कह रहा है? पढ़ो ना बोली। हाँ सर, एक मिनट। During the daytime, a snail climbs 3 centimeter up a post, and during the night time, while asleep, accidentally sleeps down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high, and a delicious treat is on its top. How many अच्छा, days till the snail get the treat? हाँ, ट्रीट मतलब क्या होता है जी? ट्रीट सर मतलब खाना, डिलीशियस। डिलीशियस ट्रीट डिलीशियस मतलब कि खाना। हाँ, हाँ, मिठाई वगैरह है। कई मीटर लंबा है जी? तो खाली रीडिंग मार दी बाबू, आपको समझने के लिए ना बोले बोले। समझ में आया जी क्वेश्चन जी? हाँ सर। क्या समझ में आया? यही जो क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया? वो तो रीडिंग मार दी आप। सर 3 सेंटीमीटर डे टाइम में जाता है, और नाइट सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, और फिर 10 सेंटीमीटर उसे और ऊपर जाना है उस ट्रीट के पास। हम्म। तो उसे कितना दिन लगेगा उधर पहुंचने के लिए? तो ये हर एक दिन का यही फेनोमेनन है बाबू। यही बंदर वाला करके होगा। कोई स्नेल वगैरह है बाबू, तो डे टाइम में कितना ऊपर गया? 3 सेंटीमीटर। तो डे टाइम में 3 सेंटीमीटर क्लाइम किया, है ना? 3 सेंटीमीटर क्या हुआ बाबू? क्लाइम किया, चढ़ा। नाइट टाइम में क्या हुआ बोली? 2 सेंटीमीटर नीचे गिरा। हाँ, नाइट टाइम में 2 सेंटीमीटर गिर गया, फॉल हो गया। तो एक दिन है ना बाबू, और एक रात मिलके 1 डे। एक दिन एक रात मिलके कितना? 1 डे। एक दिन होगा ना? हाँ, दिन रात मिला के एक दिन 24 घंटा। तो 24 घंटा में कितना चढ़ेगा सोचो? 6 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, छह तीन से ही। 3 चढ़ेगा जी। इन वन डे एक बोला। 1 सेंटीमीटर। 3 चढ़ा जी, 2 खिसक गया, तो एक दिन में बाबू 1 सेंटीमीटर चढ़ेंगे। इन 1 डे बाबू 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर ऊपर क्लाइम करेगा। बात समझे? हाँ सर। हाँ, और सर ये सारे दिन चलते रहेगा? हाँ, एक दिन में हो गया, फिर अगला दिन फिर वही फेनोमेनन होगा। अगला दिन फिर बाबू 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा, 2 मीटर सेंटीमीटर घिसकेगा,
फिर अगला दिन बाबू तीसरा दिन आएगा 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा 2 घसकेगा, है ना। हर एक दिन ऐसे ही होगा। पर सर आंसर फिर 10 सेंटीमीटर 10 डेज आएगा, लेकिन स्कूल में जब सर ने किया तो आंसर 8 सेंटीमीटर ही आया। बोल रहे कि 10 सेंटीमीटर गलत है। 10 सेंटीमीटर गलत है। 1 डे हो गया बाबू। अब देखो ना जी, तो सेकेंड डे है ना, फर्स्ट डे हो गया बाबू, इन फर्स्ट डे कर दो बोली, है ना। एक दिन में इतना चढ़ेगा। सेकेंड डे में भी यही फिनोमेनन होगा, तो सेकेंड डे में कितना चल जाएगा? 1 सेंटीमीटर। हाँ, 3 डे मैंने सेकेंड डे में बाबू 1 सेंटीमीटर क्लाइम करेगा। इसी तरह से थर्ड डे बोली कई सेंटीमीटर पूरा चढ़ना है? 10। 10 सेंटीमीटर चढ़ना है ना। समझना मेरे ला। तो थर्ड डे में बाबू कितना चढ़ेगा बोली, वही बाबू 1 सेंटीमीटर थर्ड दिन में चढ़ेगा, है ना कि नहीं। इसी तरह से फोर्थ डे में बाबू कितना चढ़ जाएगा जी? 1 सेंटीमीटर सर और चढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर और चढ़ेगा, है ना। फाइव्थ डे में बाबू 1 सेंटीमीटर और चढ़ेगा ना जी। हाँ सर, छठा दिन में 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और चढ़ेगा। सातवां दिन में 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और चढ़ेगा। यहां से समझे। हाँ सर। तो 7 दिन में कई सेंटीमीटर चढ़ गया जी? 7। 7 सेंटीमीटर 7 दिन में। मान लो यहां तक बाबू 7 सेंटीमीटर, ये जो मेढक है बाबू, स्नेल है, घोंगा वगैरह है ना। 7 डेज में बाबू ये 7 सेंटीमीटर आ गया, समझे। हाँ सर। कई सेंटीमीटर चढ़ना है जी? 10। 10 चढ़ना है। तो अब जैसे बाबू 7 दिन तक दिन रात मिला के 7 खत्म हो गया, 7 दिन 7 रात मिला के 7 दिन में बाबू 7 सेंटीमीटर चढ़ गया। अब 8वां क्या होगा? 8वां दिन आएगा ना जी। हाँ सर। 7 डेज 7 डेज 7 डेज मतलब 7 7 नाइट और 7 डे। अब बाबू मान लो बाबू, है ना, जैसे आज हो गया भोला मेरा, है ना, आज हो गया मंगलवार, कल सोमवार था, तो कल सोमवार तक बाबू मेरे स्नेल बाबू 7 सेंटीमीटर चढ़ गया। अब दिन आएगा तो दिन में कितना चढ़ेगा वो? 3 दिन में कितना? सेंटीमीटर। हाँ, तो 7 में 3 चढ़ेगा बाबू मेरे। 7 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा तो 7 3 10 हो गया ना जी। हाँ सर। तो जब यहाँ पे पहुंचिए जाएगा तब स्लिप थोड़ी करेगा। बस समझे, 7 दिन तक 7 सेंटीमीटर चढ़ गया, है ना जी। आप जैसे बाबू आज, है ना, अगला दिन जैसे दिन होगा सुबह सुबह फिर बाबू स्नेल चढ़ना शुरू, तो दिन भर में 3 सेंटीमीटर चढ़ जाता, तो 7 सेंटीमीटर हो गया सर। और है ना, अगला दिन में बाबू क्या करेगा? 3 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा मेरे लाल। तो जैसे 3 सेंटीमीटर चढ़ गया तो टोटल 10 सेंटीमीटर पहुंच गया, तो अब उसके बाद स्लिप नहीं करेगा ना जी। रात होगा था ना फिसलेगा बाबू, ये तो 10 चढ़ गया, चढ़ गया तो यहाँ पे मिठाई जाके खा लेगा। तो 8 डे में बाबू, है ना, आपका बाबू 10 सेंटीमीटर लगभग चढ़ जाएगा। 7 दिन तक 7 सेंटीमीटर, और जैसे 8वां दिन होगा तो 3 इसमें जोड़ोगे तो 10 तो पहुंच गया। अब 10 पहुंच गया मेरे लाल, तो 8 डे में आपका हो जाएगा लगभग। नहीं समझे जी। समझ गए सर। यही कहानी है 8 दिन का, समझे, 10 दिन नहीं होगा। ठीक है आठ सर। दिन 8 दिन का यही कहानी है। 7 दिन तक चढ़ गया, जैसे ही 8वां दिन आएगा बाबू तो 3 सेंटीमीटर आगे चढ़ेगा, तो रात में ना फिसलेगा जी, है ना। तो जब 10 पे पहुंचिए गया बाबू तो यहीं पे जाके मिठाई खा लेगा, है ना। इसीलिए बाबू आंसर आपके होंगे 8 डेज होंगे, समझ गई। 8 दिन लगेगा। चलो बोलिए, ठीक है बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय बाय भोली।